डेली लाइफ की इस कड़ी में मैं आपको एफपीओ एपीसी के कंप्लाइंसेस के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो इन्हें जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। वैसे मैंने इसे जब से जाना है तब से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या इतने सारे सख्त नियम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के लिए हैं? क्या एक साधारण किसान इसे ढंग से समझकर अपनी कंपनी चला पाएगा? वैसे इन जानकारियों को मैंने विभिन्न सीए से बातचीत एवं उनसे प्राप्त कागजात के आधार पर तैयार किया है। एफपीओ एपीसी के कंप्लायंसेस की संपूर्ण व सटीक जानकारी के लिए किसी भी विशेषज्ञ सीए से जरूर मिलें। धन्यवाद। कंपनी के फॉर्मेशन के समय अगर पंजीकृत कार्यालय का पत्राचार पता दिया गया है तो उन्हें फॉर्म 20A भरना अत्यंत आवश्यक है। कंपनी पंजीकृत होने के उपरांत 180 दिन के भीतर बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है। कंपनी के शेयरधारक अंशधारकों में से प्रत्येक अंशधारक की शेयर राशि 180 दिन के भीतर जमा होना आवश्यक है। कंपनी का वित्तीय लेन देन बैंक के द्वारा होना अत्यंत आवश्यक है। INC 20A भरते समय शेयरधारकों से लिए गए शेयर के राशि का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक होगा। प्रमाणीकरण किसी भी पेशेवर सीए, सीएस, सीएमए से कराना जरूरी है। INC 20A फॉर्म भरे बिना कोई भी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती है। उपरोक्त नियम का पालन व घोषणा 180 दिनों के भीतर नहीं करने पर आरओसी को यह अधिकार होगा कि वो कंपनी को बंद कर सकती है। INC 20A फॉर्म समय पर नहीं भरे जाने पर जुर्माने के तौर पर कंपनी को 50,000 और प्रत्येक अधिकारी से 1,000 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 1 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा। उपरोक्त नियम ये उन कंपनियों के लिए लागू होती है जो 2 नवंबर 2018 या उसके बाद की बनी हो। AGM एनुअल जनरल मीटिंग वार्षिक आम बैठक कंपनी बनने के उपरांत पहली आम सभा 90 दिनों के भीतर होना अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये प्रतिदिन या 1 लाख रुपये तक लग सकता है अथवा 6 महीने की जेल कारावास की सजा का प्रावधान है। असामान्य स्थिति में कंपनी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर अलग से आम सभा आयोजित कर सकती है। आम सभा आयोजित करने हेतु 14 दिन पूर्व सभी शेयरधारक या अंशधारकों को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। आम सभा का आयोजन कंपनी कार्यालय या उसके आसपास के क्षेत्र में आयोजित की जा सकती है। आम सभा का आयोजन कार्यालय समय में होना आवश्यक है तथा उस दिन सरकारी अवकाश न हो। आम सभा के आयोजन के लिए न्यूनतम 1/4 शेयरधारकों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। उपरोक्त तमाम ब्यौरा फॉर्म 378ZA में करना अनिवार्य है। आम सभा की बैठक में सालाना लेखा जोखा हिसाब किताब का ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगले कार्य योजना का अनुमोदन कराना अथवा अगले कार्य योजना के लिए आम सभा से बजट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आम सभा में नए शेयरधारकों को जोड़ने की सूची समर्पित करना तथा पुराने शेयरधारकों के शेयर का स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान है।
अगर किसी निदेशक को ऋण की आवश्यकता है तथा ऋण किस अवस्था में व कितनी चाहिए आदि का विवरण विशेष रूप से उल्लेखित करना होगा। उपरोक्त विवरण 378 SJ में उल्लेखित करना आवश्यक होगा। बोर्ड मीटिंग। एक वित्तीय वर्ष में 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा या फिर प्रत्येक तिमाही में 1 मीटिंग करना अनिवार्य है। बोर्ड मीटिंग की सूचना की विफलता के परिणाम स्वरूप कंपनी के CEO को 5,000 रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है। कंपनी के CEO को मीटिंग आयोजित करने हेतु 7 दिन पूर्व सभी बोर्ड के सदस्य को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए कुल निदेशक संख्या का 1/3 होना आवश्यक है। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में न्यूनतम 5 निदेशक हो सकते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशकों का चुनाव आम सभा में ही हो सकता है। विशेषज्ञ निदेशक या किसी अन्य एक या एक से अधिक व्यक्ति का चुनाव एक निश्चित समय सीमा के लिए किया जा सकता है, परंतु उनकी संख्या कुल निदेशकों की संख्या का 1/5 भाग से अधिक नहीं हो सकता है। किसी भी निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक का हो सकता है तथा उन्हें पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। विशेष रूप से चयनित विशेषज्ञ निदेशक कंपनी के अध्यक्ष चेयरमैन के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा, जबकि वो खुद चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। उपरोक्त घोषणा फॉर्म 378P और 3789 पर करना अनिवार्य है। CEO मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी CEO का चुनाव कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा किया जाना अनिवार्य है। बोर्ड के कोई भी सदस्य कार्यपालक अधिकारी नहीं बन सकते हैं। कंपनी की वार्षिक आय 5 करोड़ रुपए से अधिक अगर होती है तो उस स्थिति में कंपनी को व्यवस्थित रूप से संचालन करने हेतु एक अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति की जा सकती है। अगर किसी भी प्रकार से उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कंपनी के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है तो प्रतिदिन 100 रुपये अधिकतम 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड लग सकता है। अंकेक्षक नियुक्ति। आम सभा या कंपनी के प्रथम बोर्ड के बैठक में ही अंकेक्षक अथवा ऑडिटर की नियुक्ति करना अनिवार्य है, अन्यथा कंपनी को आर्थिक दंड के रूप में न्यूनतम 25,000 या अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। अंकेक्षक की नियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष का होना अनिवार्य है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही इंटरनल ऑडिटर बनाया जा सकता है। बोर्ड रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करना। प्रतिदिन के गतिविधियों का लेखा जोखा तथा आगे की कार्य योजना का उल्लेख कर प्रस्ताव के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य है। साधारण प्रस्ताव। बोर्ड की बैठक में आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में साधारण प्रस्ताव पारित की जा सकती है। खास प्रस्ताव।
खास प्रस्ताव पारित करते समय सदस्यों की संख्या 3/4 यानी 75% उपस्थिति अनिवार्य है। खास प्रस्ताव पारित कराने के लिए MGT 14 फॉर्म भरना आवश्यक है। मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफिस, पंजीकृत कार्यालय को व्यवस्थित रखना। कंपनी पंजीकृत होने के 30 दिन के अंदर पंजीकृत कार्यालय व्यवस्थित करना अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये प्रतिदिन अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये लग सकता है। पंजीकृत कार्यालय में दस्तावेज, अभिलेख एवं रजिस्टर आदि को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। AOA, MOA, कार्य विवरण पुस्तक, लेखा जोखा बही, स्टॉक रजिस्टर, मुहर, लेटर हेड, शेयर रजिस्टर, शेयर सर्टिफिकेट, वैधानिक रजिस्टर आदि। पंजीकृत कार्यालय में सदस्यता रजिस्टर होना अनिवार्य है, अन्यथा 1000 रुपये प्रतिदिन अथवा 50,000 से 3 लाख तक का आर्थिक दंड लग सकता है। रजिस्टर रिन्यूअल और डुप्लीकेट शेयर रजिस्टर दिया जाता है तो उसे सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 और नियमावली 6 भरना अनिवार्य है, अन्यथा कंपनी के शेयरधारक के अंश का 5 गुना, अधिकतम 10 गुना या 10 करोड़ रुपए जो भी अधिकतम होगा भरना पड़ेगा। इस कार्यवाही के लिए सेक्शन 447 के तहत सभी अधिकारी जिम्मेदार हो सकते हैं। सेक्शन 186 नियम 12 MPB 2 के तहत ऋण एवं गारंटी रजिस्टर होना आवश्यक है, अन्यथा कंपनी को 25,000 और अधिकतम 5 लाख अथवा प्रत्येक अधिकारी को 2 वर्ष की सजा, जुर्माने के बिना या उसके साथ 25,000 से 1 लाख तक का दंड लग सकता है। सामान्य बचत, जनरल रिजर्व 378Z के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सामान्य बचत करना अनिवार्य है। दोस्तों, डेली लाइफ की ये प्रस्तुति कैसे लगी ज़रूर हमें बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक उपयोगी जानकारी हम समय पर पहुंचा सकें। हमारी आने वाली कड़ी और भी रोचक होने वाली है, जिसमें कुछ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।